Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, in the circuit shown in the figure, calculate the following potential difference between point A and B when switch S is open. So to understand the question, we need to understand about the concept of series and parallel combination, or we can just say, so to understand the question, we need to understand about the concept of Ohm's law. So according to Ohm's law, we can see जो potential applied होता है in the circuit is directly proportional to the current, right? And this can expression be written as V equals to IR, where R is the constant for a particular case and it is a known as resistance, right? इसके unit हमें पता है ohms होती है, ठीक है? अब यहाँ पे apart from this we need to also understand कि हमें series combination and parallel combination different combinations जहाँ पे रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड वो पता होना चाहिए. सीरीज कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं, सो दो रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सच अ फैशन के इन दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, लेट्स से आई करंट दोनों में से फ्लो हो रहा है. सो इन दैट सेंस वी कैन से के बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड टू कैलकुलेट देयर इक्विवेलेंट वैल्यू वी कैन जस्ट ऐड देम अप. अब जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबको ऐड कर दिया जाएगा. फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन वी नो if resistance are connected in such a fashion that different amount of current is flowing through both of them. Let's say कोई I current आ रहा था, it gets divided into I1 and I2. I1 करंट जा रहा है R1 में से, I2 करंट जा रहा है R2 में से. एंड अब यहाँ से अगर हम R इक्वलेंट का फॉर्मूला लिखें, सो इट विल बी 1 अपॉन R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन. ठीक है. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के पोटेंशियल जो होता है अक्रॉस द रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम. जैसे सीरीज में करंट सेम होता है वैसे पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है. सो दिस इज द बेसिक वी नीड टू बी क्लियर विथ. नाउ वी कैन अप्लाई दिस टू द क्वेश्चन गिवन. हमें क्वेश्चन में पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. तो अगर हम मान लेंगे ए पे पोटेंशियल है वी ए और बी पे पोटेंशियल है वी बी, सो वी हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट वी ए माइनस ऑफ वी बी. ठीक है. तो अगर हम वी ए की बात करें, लेट्स सपोज ये 36 वोल्ट में से कुछ करंट निकला, यहाँ से पहुंचा आई वन करंट एंड यहाँ से निकला आई टू करंट. ठीक है ना. आई वन प्लस आई टू जो भी होगा वो इसके सम में से होगा, आई से होगा बेसिकली. अगर यहाँ से हम मान लें कि यहाँ से आई करंट निकल रहा है, सो आई वन आई टू में ये स्प्लिट हो गया करंट. ठीक है. अब अगर हम ध्यान से देखें, सो आई वन की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट बाय ओम्स लॉ. ये 36 वोल्ट का पोटेंशियल है एंड वी ए यहाँ पे ये जो है सिंस इट इज़ बिन अर्थ तो इसका पोटेंशियल लिया जाएगा 0. सो हम ध्यान से देखें, स्विच ओपन है अभी. तो स्विच ओपन है, दैट मीन्स ये सर्किट कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं. कुछ इस तरीके से ये है हमारा 3 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस इज 3 ओम. यहाँ पे बीच में कहीं पॉइंट है वो वी ए एंड वी बी. हम थोड़ा सा ठीक है. ये जो यहाँ से पॉइंट यहाँ से करंट आया था ये आई एंड दिस वाज अवर पॉइंट 36 पोटेंशियल का ये पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज ऑफ 0 पोटेंशियल. ठीक है. 36 वोल्ट 0 वोल्ट. अब अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ से करंट गया I1, यहाँ से करंट गया I2. तो वी कैन राइट बाय ओम्स लॉ फॉर द लेफ्ट सेक्शन की अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं. I1 कैन बी रिटन एज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इट विल बी V बाय R, V बाय R, राइट. सो V क्या हो जाएगा, 36 पोटेंशियल डिफरेंस है ये V हम जो यहाँ लिखा था वो था पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 36 माइनस ऑफ 0, राइट. 36 माइनस ऑफ 0. अब इनके बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 6 और 3. अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो I1 करंट यहाँ से भी फ्लो हो रहा है, I1 करंट यहाँ से भी फ्लो हो रहा है, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है दोनों में से. दोनों सीरीज में होंगे. फिर सीरीज का मतलब दोनों को सिंपली क्या कर दिया जाएगा, ऐड. तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर, राइट. सो I1 करंट हमें मिल गया 4 एम्पियर. सिमिलरली I2 हमें मिल जाएगा. सिमिलरली I2 कैन बी रिटर्न एज ये भी क्या वैल्यू आएगी यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो 36/9 होगा. ये भी 36/9 विल बी अगेन 4 एम्पियर. ठीक है. अब नाउ फर्दर वी कैन सी वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल वी ए और यहाँ पे ये वी बी है हमारा. ठीक है ना. तो वी ए पहले हमें फाइंड करना है. तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें I1 I2 मिल चुका है. सो वी कैन से नाउ देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, 36 माइनस अब वी ए यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे. 36 माइनस वी ए विल बी इक्वल्स टू I1 इंटू आर. अब इनके बीच में 36 के और वी ए के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, सिर्फ 6 का है. तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे.
अब I1 तो हमें मिल ही चुका है, तो ये हो जाएगा 24. I1 हमें मिला है 4 एम्पियर, सो 4 इंटू 6 विल बी 24. देयरफॉर वी कैन से VA की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 24 विल बी 12 वोल्ट. सिमिलरली इस तरफ से करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ऑल्सो वी कैन राइट 36 माइनस VB विल बी इक्वल्स टू I2 इंटू R. अब R यहाँ पे क्या है, बीच में दोनों के सिर्फ 3 ओम का रजिस्टर है, सो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे. I2 हमें मिला 4 अगेन, सो ये 12 हो जाएगा. सो VB की वैल्यू क्या आ रही है, 24 वोल्ट. ठीक है, तो हमें VA माइनस VB चाहिए था. देयरफॉर फाइनली वी कैन से VA माइनस VB, ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस ऑफ 24 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12 वोल्ट. यानी कि हमें माइनस मिल रहा है, दैट मीन्स VB का जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर है. दैट इज व्हाट द मीनिंग इज. सो this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.